यह कुंडली देवकी नंदन ठाकुर जी की है। ये भारत के एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु हैं और कथावाचक हैं। भारत में और विश्व में, पूरी दुनिया में इनकी प्रसिद्धि है और एक प्रसिद्ध गुरु के रूप में ये जाने जाते हैं। इन्होंने बचपन में ही घर से दूर रह कर के अपने गुरु के यहाँ पर कथा वाचन सीखी और वेद पुराणों की कथाओं का वाचन सीखा। ये वृंदावन में रहे बचपन में और वहाँ पर इन्होंने गुरु धारण किया और वहाँ पर इन्होंने गुरुओं से वेद पुराण और कथाओं का वाचन सीखा। वहाँ गुरुओं के माध्यम से वे विदेश में भी कथा वाचन के लिए गए। यूरोप और अमेरिका में कई जगह इन्होंने कथा वाचन किया है और वहाँ पर भी इनके बहुत से भक्त हैं। भारत में ये पूरे अच्छी तरह से सभी लोग इनको जानते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान पर भी प्रकाश डालते हैं। आइए देखते हैं इनकी कुंडली। इनकी कुंडली में कौन से वे योग हैं जिससे ये इस मुकाम पर पहुँचे और विश्व स्तर की प्रसिद्धि प्राप्त करी और आर्थिक रूप से सुखी संपन्न है और सभी प्रकार से सुखी संपन्न है। इनकी कुंडली है तुला लगन की कुंडली। तुला लगन के स्वामी होते हैं शुक्र, जो कि लगन भाव में ही विराजमान है। लग्नेश लगन भाव में बैठ जाता है तो बहुत ही अच्छा योग बनता है। इससे व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से प्रबल होता है और सफलता को प्राप्त करने वाला और सुखों को प्राप्त करने वाला होता है। शुक्र का यहाँ पर मालव्य योग बन रहा है। पंच महापुरुष का योग बन रहा है। साथ में शुक्र के साथ मंगल बैठे हुए हैं। शुक्र मंगल का भी राजयोग लगन भाव में बन गया है। यह योग पद मान प्रतिष्ठा के लिए बहुत शुभ है और ऐसा व्यक्ति धन दौलत के मामले में बहुत ज़्यादा तरक्की करता है, बहुत ज़्यादा संपत्ति को प्राप्त करता है और धन सुख को प्राप्त करता है। शुक्र मंगल का योग हो जाने से इनका मांगलिक दोष भी भंग हो गया है, क्योंकि मंगल लगन भाव में विराजमान है। यहाँ पर बैठ कर के मंगल मांगलिक दोष बना देते हैं, परंतु शुक्र के साथ होने से और गुरु भी केंद्र भाव में होने से इनका मंगल दोष लगभग काफ़ी हद तक भंग हो चुका है। इनकी कुंडली के तृतीय भाव में चंद्रदेव विराजमान है। चंद्र की सीधी दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, जिससे भाग्य इनका प्रबल हो जाता है। परंतु चंद्र के दाएं और बाएं में कोई भी ग्रह नहीं है, जिस वजह से चंद्र का केंद्रुम दोष भी बन गया है। यह योग बन जाने की वजह से व्यक्ति को मानसिक पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है और अपनी किसी गलती के लिए पछतावा करना पड़ता है। इस कुंडली के छठे भाव में केतु देव विराजमान है। केतु यहाँ पर बैठ कर के रोग ऋण शत्रुओं पर विजय दिलाते हैं और व्यक्ति को पराक्रमी साहसी बनाते हैं और व्यक्ति को हर प्रकार की समस्याओं पर विजय दिलाते हैं। इनके केंद्र भाव 10वें भाव में गुरु विराजमान है। गुरु यहाँ पर उच्च के हैं, जिस कारण से गुरु का यहाँ पर हंस
पंच महापुरुष योग बन गया है। इस योग के बन जाने से ये उच्च कोटि के आध्यात्मिक ज्ञान को, धार्मिक ज्ञान को प्राप्त करने में सफल हुए हैं और इसी योग के कारण ये कथावाचक बने हैं और आध्यात्मिक गुरु बने हैं, क्योंकि गुरु अति प्रबल होकर के 10वें भाव में विराजमान है। 10वां भाव व्यक्ति के रोजगार, कैरियर का भाव होता है। इस भाव में गुरु बैठ जाने की वजह से इनका कैरियर भी गुरु ग्रह से संबंधित धार्मिक और आध्यात्मिक हो गया है और कथा वाचन का कार्य इन्होंने किया है। इनकी कुंडली में 11वें भाव में सूर्य, बुध और शनि 3 ग्रह विराजमान हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली के 11वें भाव में 2 या 3 ग्रह होते हैं तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा धनवान, संपत्तिवान, ऐश्वर्यवान होता है और उसको बहुत सुखों की प्राप्ति होती है। 10वां और 11वां भाव इनका अति प्रबल है, जिस वजह से इनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है और सुख समृद्धि से युक्त हैं। इनकी कुंडली के 12वें भाव में राहु देव विराजमान है। राहु यहाँ पर बैठ कर के व्यक्ति के मन को भ्रमित करने वाले होते हैं और कुछ शारीरिक और मानसिक पीड़ा देने वाले भी होते हैं। इनकी कुंडली के 12वें भाव के मालिक बुध देव हैं, जो कि सूर्य के साथ विराजमान हैं, परंतु बुध के साथ शनि भी बैठे हुए हैं और राहु से भी पीड़ित हैं। इस प्रकार से 12वें भाव के स्वामी कुछ पीड़ित नजर आ रहे हैं। इनकी कुंडली के लगन भाव में शुक्र और मंगल जो बैठे हुए हैं, ये लग्नेश और द्वितेश, लग्नेश और धनेश की युक्ति बना रहे हैं। यह योग बहुत ही धन दौलत को प्रदान करने वाला होता है। लग्नेश की युक्ति जब द्वितीय भाव के स्वामी से होती है तो व्यक्ति वाणी के द्वारा धन को अर्जित करने वाला होता है और अपनी वाणी के द्वारा लोगों को ज्ञान प्रदान करने वाला या कुछ अन्य चीज़ों को सिखाने वाला होता है, जिससे व्यक्ति अपनी वाणी से धन प्राप्त करता है। इनकी कुंडली में शुक्र के साथ जो मंगल बैठे हुए हैं, यह योग तो धन संपत्ति को प्रदान करने वाला है, परंतु इनके 7वें भाव पर मंगल की दृष्टि है और केतु का साइड इफेक्ट है और शुक्र मंगल से, राहु से और शनि से पीड़ित है। इस वजह से वैवाहिक जीवन में कुछ क्लेश और दुखों की प्राप्ति का योग बन जाता है। इनकी कुंडली में नवमेश, पंचमेश और लाभेश की युक्ति भी बन रही है। नवमेश तो हैं बुध और पंचमेश हैं शनि। इस प्रकार बुध, शनि और लाभेश हैं सूर्य। इस प्रकार सूर्य, बुध, शनि का योग नवमेश, पंचमेश, लाभेश की युक्ति का योग बना रहा है। यह योग बहुत ही धन संपत्ति को प्रदान करने वाला होता है और ऐसा व्यक्ति जिसका वाणी भाव और भाग्य भाव का संबंध लाभ भाव से हो जाता है तो व्यक्ति वाणी के माध्यम से धन को अर्जित करने वाला होता है। इनकी कुंडली में संतान सुख का भी पूर्ण योग है, क्योंकि 5वें भाव पर पंचमें शनि की दृष्टि है, बुध की दृष्टि है और वैवाहिक सुख का भी योग है, क्योंकि गुरु और शुक्र दोनों ही बली होकर के केंद्र में विराजमान है, परंतु शुक्र के पीड़ित होने की वजह से कुछ वैवाहिक कष्ट का योग है।
इनकी कुंडली में गुरु और शुक्र अति बली होकर के केंद्र में विराजमान है, जिस वजह से इनका महागुरु का योग बन जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसके गुरु और शुक्र दोनों ही ग्रह बली हों, ऐसा व्यक्ति सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार के ज्ञान को रखने वाला होता है और बहुत ही ज्ञानवान और धनवान भी होता है। इनकी कुंडली में रूपवान योग भी है, क्योंकि लगन भाव में शुक्र विराजमान है और केंद्र में गुरु भी विराजमान है। गुरु और शुक्र के बली हो जाने की वजह से ये रूपवान है। इनकी कुंडली का केंद्र भाव बली है, क्योंकि केंद्र में 3 ग्रह विराजमान हैं, शुक्र, मंगल और गुरु। ये तीनों ही ग्रह आपस में एक तरह से काफ़ी हद तक इनको प्रबल योग प्रदान कर रहे हैं और गुरु मंगल का योग व्यक्ति को परोपकारी और व्यक्ति समाज के भले की सोचने वाला होता है। इनकी कुंडली कुल मिलाकर के काफ़ी शुभ और शक्तिशाली है, परंतु इस कुंडली में दोष भी है, क्योंकि सूर्य शनि के साथ विराजमान है और सूर्य पर राहु का साइड इफेक्ट भी है, जो इनको भविष्य में पद मान प्रतिष्ठा पर कुछ दोष लगा सकता है। इनकी कुंडली कुल मिलाकर के बहुत ही प्रबल और शुभ है, जिसने इनको उच्च कोटि का पद मान प्रतिष्ठा को प्रदान किया और विश्व स्तर की प्रसिद्धि को दिया है। यह था इनकी कुंडली का विश्लेषण। कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो लोग हमारे से अपने कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या कुंडली बनवाना चाहते हैं तो वे हमारे व्हाट्सएप नंबर 9540709679 पर संपर्क कर सकते हैं। कृपया आप जो है कॉल ना करें, केवल व्हाट्सएप ही कर सकते हैं।